हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे गाइस, नमो नारायण। वेलकम टू बैक माय चैनल। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज हम कार्ड के ज़रिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये हम जान लेंगे इन कार्ड्स के ज़रिए। और ये जो रीडिंग रहेगी गाइस, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, तो तभी आपसे एक्यूरेट 100% ये मैच हो जाएगा। लेकिन ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना आपसे मैच होता है आप उतना लीजिएगा। बाकी हो सकता है और लोगों के लिए हो तो उन्हें जाने दीजिएगा। ठीक है, मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति के लिए और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये जो रीडिंग होने वाला है। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर का मन में ध्यान कर लीजिए, नाम लीजिए मन में अपने पार्टनर का। चलिए देखते हैं। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं अभी। इनको शफल करके एक जगह रख लेते हैं एंड इनको भी। हे परमात्मा, डिवाइन एंजल भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी भावनाएं। तो ये जो कार्ड है इसको यहाँ पर रखते हैं और इस कार्ड को यहाँ पर रखते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या निकल कर आ रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड है, तो बहुत ही लवली है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जैसे कि आपके साथ बंधना चाहते हैं, आपके साथ कोई रिश्ता जो है वो बनाना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, जैसे किसी के साथ बंध जाना, कमिटेड होना, कमिटमेंट देना, है ना, प्रपोज कर देना, लाइफ टाइम का साथ चाहना, इस तरीके का ही यहाँ पर कुछ एनर्जी है, फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो एक कार्ड यहाँ से लेते हैं, अनलॉक मी। तो आपके पार्टनर गाइस कहना चाहते हैं कि अगर आपने उन्हें लॉक करके रखा है, दिल में दिल के दरवाजे आपने लॉक कर दिए हैं, या फिर आपने मोबाइल में या जैसे भी आप दोनों का बात होता था, मुलाकातें होती थी, वहाँ पर आपने ताले लगा दिए हैं, यानी कि बंद कर दिए हैं सारे दरवाजे। या फिर आपने अपने पर्सन को कहीं पर से भी, सोशल मीडिया से कहीं पर भी ब्लॉक अगर आपने किया है, तो वो कह रहे हैं कि अनलॉक मी, यानी कि मुझे अनलॉक कर दीजिए, अनब्लॉक कर दीजिए। क्योंकि उनकी भावना जो है अभी आपके लिए ऐसी है कि वो तो आपके साथ हमेशा के लिए बंधना चाह रहे हैं, परमानेंटली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें अनलॉक कर दें। आपने जो दिल के दरवाजे अगर बंद कर लिए हैं ना उनके लिए, तो आप उसे खोल दें, अनलॉक कर दें। ठीक है, अगर आपने लॉक किया है तो उन्हें अनलॉक कर दें। ठीक, फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। तो ऐसा लगता है कि उनको आप बहुत ही प्रीशियस लगते हैं, कीमती, जिसको वो खोना नहीं चाहते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करके संभाल कर रखना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, ये डिवाइन के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया गया बहुत ही प्यारा सा एक अनमोल रिश्ता है, जिसे ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता है और इसे बहुत ही प्रोटेक्ट करके संभाल कर रखना चाहिए। तो ये पार्टनर जो है आपके, ये इस रिश्ते को बहुत ही संभाल कर, अब सहेज कर, संभाल कर, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको इसकी कीमत जो है वो समझ में आ रही है। वो इस रिश्ते की वैल्यू करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट है आपके पार्टनर से रिलेटेड, अगर आपको ऐसा लगता है
कि आपके पार्टनर शायद थर्ड पार्टी में हैं या आपकी वो वैल्यू नहीं करते हैं, आपकी वैसी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कद्र नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो कहना चाहते हैं कि वो आपकी और आपके इस रिश्ते की वैल्यू करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन पर डाउट करते हैं या आपने उन पर डाउट किया है, शक किया है, और आपने ये चीज़ उन्हें फील भी करा दिया है, आपने उन्हें ऐसा जता दिया है कि आप उन पर डाउट कर रहे हैं, आपको उन पर शक है। हो सकता है कि आपने डायरेक्टली कहा हो या इनडायरेक्टली आपने ऐसा शो तो कर दिया है कि आप डाउट कर रहे हैं उन पे, कहीं ना कहीं शक कर रहे हैं, तो ऐसा उनको फील हो रहा है। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं कि आप उन पर डाउट ना करें, शक ना करें, उन्हें अनलॉक कर दें, क्योंकि वो तो आपके साथ बंधना चाहते हैं, आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं और बहुत ही वैल्यू करना चाह रहे हैं, संभाल कर प्रोटेक्ट करके इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन तो पेंटिकल्स के राजा हैं, इनके पास पैसे की कमी तो अभी नहीं है फ़िलहाल, अच्छा खासा पोस्ट इनका हो सकता है, जॉब इनका हो सकता है, सब कुछ सही हो सकता है और इनकी लाइफ में रिश्तों की भी कमी नहीं होगी, सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ये किंग है, तो इनके पास सब कुछ है, कमी तो यहाँ पर नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन इस तस्वीर में जो ये इंसान जो यहाँ पर दिख रहा है, इसका फेस देखिए कि इसका जो चेहरा है वो उतरा हुआ है, आँखें हैं नीचे, मतलब जो भी चीज़ें हैं उस पर इसका ध्यान नहीं है, ये नहीं देख रहा उन चीज़ों को और ये कुछ सोच रहा है शायद। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं सब कुछ भरी पड़ी हैं, लेकिन ये किसी चीज़ की खुशी नहीं मना पा रहा है, किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं कर पा रहा है उस तरीके से जैसे कि इसको करना चाहिए। तो सारी चीज़ें जो हैं धरी की धरी हुई हैं, कोई भी चीज़ें इन्हें खुश नहीं कर रही है, इनके चेहरे पर खुशियाँ नहीं ला रही हैं, जो भी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं वो इन्हें खुश नहीं कर रही हैं, अंदर से ये उदास हैं, जबकि इनके पास सब कुछ है फिर भी ये उदास लगते हैं, खुश तो ये नहीं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अट्रैक्शन, तो एक आकर्षण जो है वो आपकी तरफ इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करें, शायद इनकी स्थिति ऐसी है कि इसी वजह से इनका जो है मन जो है कहीं पर देखिए नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, ये आपसे इतना अट्रैक्टेड है कि इनका मन कहीं भी नहीं लग रहा और इसीलिए ये चाहते हैं कि आप इन्हें अनलॉक कर दें, आप इन्हें अनलॉक कर दें, आप इन पर डाउट ना करें, इन पर शक ना करें। ठीक है, और इनका मन लगाने में, क्योंकि इनको लग रहा है कि देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर इनको खुश तो नहीं कर रही है, इसका मतलब सारी चीज़ें जो है यहाँ पर वो व्यर्थ है ना, बेकार है, तो इसीलिए अब जो है इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप रहेंगे तो इनके चेहरे पर जो है वो स्माइल आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, रौनक आ जाएगी, चमक आ जाएगी, ये एक उदासी वाला जो माहौल है ये ख़त्म हो जाएगा और जो भी इनके सामने आसपास जितने भी लोग हैं, सामान है, पैसा है, रुतबा है, जो कुछ भी है ये सारा कुछ यूज़ होने लगेगा, मतलब कि इनके मतलब वर्क करने लगेगा, जैसे कि सब कुछ है लेकिन कोई काम का नहीं है, जैसा इस टाइप का है फ़िलहाल तो ये इंसान आपको लेकर हाईली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ही एक अट्रैक्शन गजब का यहाँ पर है। चलिए और देखते हैं क्या है। स्ट्रेंथ, तो ऐसा लगता है कि आपके ये पार्टनर स्ट्रेंथ चाह रहे हैं, आपका सामना करने के लिए ये स्ट्रेंथ चाहते हैं, हिम्मत चाहते हैं, इनके अंदर वो जुनून, वो पैशन, ठीक है, वो उत्साह जो आपके अंदर था इनके लिए, वही सारा कुछ ये लेकर आपके पास आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इनको फियर है, डर है कहीं ना कहीं आपसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में लग रहे हैं, आपको वो बहुत पावरफुल देख रहे हैं कि आपने तो शेर को भी वश में कर लिया है, तो उनको लग रहा है डर कि
मतलब आप इतने पावरफुल हैं कि आपके आगे शायद मतलब आपका प्यार नेचर ऐसा है ना कि हर कोई यानी कि आपसे आपके आगे मतलब कोई भी जो है ना वो मुरीद हो जाएगा, मतलब आपके आगे घुटने टेक देगा या झुक जाएगा। आप बहुत ही गिविंग नेचर के हैं और प्यार देते हैं सबको, सबके लिए निस्वार्थ करते हैं आप। तो अब उनको यहाँ पर ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ चाहिए, आपका सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कार्ड है अनलॉक मी, तो इसका मतलब है कि आपने लॉक कर रखा है। तो जाहिर सी बात है आपने लॉक किसी कारणवश ही किया होगा। और डाउट का भी कार्ड है, तो जाहिर सी बात है आपने उन पर डाउट किया होगा या उन्होंने ऐसा ज़रूर कुछ किया होगा जिसकी वजह से आप उन पर डाउट किए हैं और आपने उनको लॉक किया है। ठीक है, अब ये इंसान आपकी तरफ एक झुकाव, खिंचाव, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनको अब हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि इन्होंने कांड कुछ ऐसे कर रखे हैं कि इनको अभी हिम्मत की ज़रूरत है। तो चलिए एक कार्ड लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यही एक कार्ड कह लो या फिर एक फीलिंग्स जो यहाँ पर थी उसकी कमी महसूस कर रही थी कि यहाँ पर इस रीडिंग में अट्रैक्शन तो है, ठीक है, वैल्यू भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कमिटमेंट जैसा भी लगता है यहाँ पर कि जैसे शादी रचाना है ना, बंध जाना किसी रिश्ते में, सब कुछ तो यहाँ पर है। लेकिन प्यार प्यार वाला यहाँ पर कुछ कार्ड मुझे लगा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ तो हो रहा है मगर एक प्यार वाला भी आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो देखिए ये कार्ड निकल कर आ गया है कि गलती हो गई है हमसे, प्यार हो गया है तुमसे, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। तो इसी वजह से ये जो कार्ड स्ट्रेंथ का है ना, इस कार्ड से ये बिल्कुल मैच हो रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ से ये भग रहे थे, जिस चीज़ को ये नहीं चाह रहे थे करना, जैसे कि प्यार से ये भाग रहे थे, इनको भले ये टाइम पास कर लेते, भले ही ये ऐसे ही अट्रैक्शन वाला गेम खेल लेते, फ्लर्ट कर लेते, जो भी कर लेते, क्लियर नहीं बोलते, भले ही ऐसे ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाते रहते, चलाते रहते, लेकिन प्यार मतलब प्यार में नहीं ये पड़ना चाह रहे थे। ठीक है, ये नहीं चाह रहे थे कि इनको प्यार हो। और जैसे ही इनको शक होने लगा खुद पे कि इनको आपसे प्यार होने लगा है, तभी ये आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे थे कि इनको आपसे कोई लगाव नहीं है, इनको आपसे कोई प्यार नहीं है। और इन सारे चीज़ों का रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले ये इंसान कहीं से धोखा खाया हो, चीट हुआ हो इनके साथ, ऐसा कुछ जो कि इनको इस चीज़ से प्यार नाम से ही एक फ़ियर हो गया था। ठीक है, तो जिस चीज़ का इनको डर था वही चीज़ इनके साथ हो गया, गलती हो गई, इनसे प्यार हो गया है। तो अब इनको ये नहीं समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या होगा, कि क्योंकि पता नहीं अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, क्योंकि इन्होंने जो भी किया उसके बाद आखिरकार हुआ क्या, जिस चीज़ से वो भगे आखिरकार तो वही हो गया ना, इनको तो हो गया है प्यार। तो अब पता नहीं इनका क्या होगा क्योंकि सारा कुछ तो इन्होंने बिगाड़ दिया है, सारे कांड इन्होंने कर दिए हैं, सारा रायता इन्होंने फैला दिया है, अब उसे समेटेंगे कैसे, सब कुछ खराब कर दिया इन्होंने, अब उसको ठीक कैसे करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि अब पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि अब पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं, आप इनको अनलॉक करेंगे कि नहीं, जिस कारण से आपको इन पर डाउट हुआ था वो डाउट आपका जो है ख़त्म कभी होगा या नहीं, जो गलती इनसे हुई थी उसके लिए आप इन्हें अब माफ़ करेंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रही है। और यही चीज़ें जो हैं इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। और इसका कारण वो ये है क्योंकि इनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं लेकिन ये खुश नहीं है, तो इसलिए इनको आपकी कीमत हो रही है। और इसीलिए जब सब जगह से इनका ध्यान हट गया है तो आपके लिए ये एक बहुत खिंचाव जो है वो महसूस कर रहे हैं। कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कुछ ज़रूरी साइन वगैरह आप सुन लीजिए, जैसे कि नाम आपके पर्सन का दिखना, पर्सन सपने में आ रहे हों, या उनसे रिलेटेड आपको हो सकता है कोई सॉन्ग सुनाई दे रहा हो, सॉरी वर्ड आपको दिखाई सुनाई पड़ सकता है, किसी के थ्रू आपके पर्सन हो सकता है आपको मैसेज भेजे हों या भेजने वाले हैं, कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए, कोई ऑफ़र हो सकता है आपके पार्टनर का, कोई प्लान आपके लिए कर रहे हैं शायद मिलने का, कुछ भी आपको लेकर। और
ऐसा कुछ आपको पता चल सकता है या चला होगा। और आपको हो सकता है हार्ट पेन, हैवीनेस रहा हो या रहेगा। पर्सन की याद आपको बहुत आ सकती है, उनसे रिलेटेड कोई भी इंसान ऐसा आपके सामने आ सकता है जो उनकी आपको याद दिलाए। और ये सब बताता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ऐसा कोई सपना आ सकता है आपको या आया होगा या आएगा कि जैसे कि आप छुप रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं किसी चीज़ से। तो आपके ये सारे ब्लॉकेजेस हैं, इनको आप दूर कीजिए, इन पर वर्क कीजिए। आपको डरना नहीं है, फियरलेस रहना, ठीक है। और एक बहुत ही प्यारी लव वाली है ये एनर्जीज़ जो आप दिन भर में, आजकल में कभी भी फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और एक फीलिंग्स जो है आपके पार्टनर का वो आप महसूस कर पाएंगे, एहसास होगा। और जैसे खुद को खूब तैयार करना, नाचने का मन है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो शौक़ आप पूरा करेंगे, अपने को फिट रखने का कोशिश कर सकते हैं। फ्रीडम एक जो है आप वो महसूस कर सकते हैं। कोई खोया हुआ सामान काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा था या लोग ऐसे जो दूर चले गए थे आपसे वो वापस आ सकते हैं। और या जो भी गया था ना आपकी लाइफ से, धीरे धीरे करके अब वो आपके पास आता हुआ लगेगा। तो ये आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में आने का बहुत बड़ा साइन है। तो देखिए, हो सकता है ये आपसे रेजोनेट हो या फिर आने वाले टाइम में हो सकता है, या फिर हो सकता है ये सारी चीज़ें हो भी गई हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए आपको अप्रोच करने की कोशिश की होगी या करेंगे कि आप उनसे मिलें, ठीक है, जो भी। और आपने उस तरीके का भाव नहीं दिखाया होगा जैसे आप पहले दिखा रहे थे, या अपने साइड से आपने कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं किया होगा या नहीं करेंगे, या ऐसा ही कुछ है। तभी आपके पर्सन का जो है हालत ऐसा हो गया है जो कि इस रीडिंग में निकल कर आया है। ये एक रीज़न हो सकता है यहाँ पर, ऐसा लगता है। गाइज़, ये थी रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। आप इस रीडिंग को कमेंट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, राधे राधे करके आप लिख सकते हैं। और नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिन्हें ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय।